आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको लोगों ने चुन के इसलिए तो भेजा था कि आप उनके काम करें। देखो मेरे जो पंचायत के काम है ना, पंचायत में जो काम हमारे से हो रहे हैं, जो सरपंच के पावरें हमें नाम की हैं, हमें डीडीओ पावर से तो वो नाम की हैं, हमें डोंगर लगाना चलो पेमेंट कर दी, हम जो एमजी नरेगा का काम करें, बाकी हम जो काम करें हमें तो एसडीएम ही फ़ोन नहीं उठाता है। एक ही मैं हूँ जो ऑफिसर्स को फ़ोन करता है। बाकी सरपंच हमारे जो हैं उनको अवेयरनेस भी इतनी नहीं है, सादे लोग हैं, तो वो उनकी कोशिश यही रहती है कि हम तहसीलदार को फ़ोन। वहाँ का जो चसाना ब्लॉक की बात करें तो तहसील चसाना का तहसीलदार बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद एंग। बात करेंगे हम जिस तरह से अभी मौसम जो बना हुआ है, बर्फीला, बर्फ़ पड़ रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिशें हो रही हैं, काफ़ी सारे मकान डैमेज हो गए, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना जो है आम जनता को करना पड़ रहा है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयान मलिक साहब। और अयान मलिक साहब की अगर मैं बात करूं तो एक युवा हैं और युवा होने के साथ साथ में चसाना विलेज डिस्ट्रिक्ट रियासी के सरपंच भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सो मच। अयान भाई, ये जो अभी मौसम की वजह से जो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अगर हम विलेज चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें तो किस तरह की समस्याओं का वहाँ पे जो है अभी लगातार जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, ब्लॉक चसाना की बात की जाए, बहुत एक बशिंदा एरिया, एक पिछड़ा हुआ एरिया है जिसमें डेवलपमेंट्स मुझे लगता है कि 2% भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कच्चे कोठे हैं लोगों के, तो दिक्कतें तो उनको उठानी पड़ी। बहुत ज़्यादा नुकसान भी, कम से कम मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा नुकसान हुआ गरीब लोगों का, क्योंकि उन लोगों की प्रॉपर जो नालेज होते हैं वो ड्रेन्स नहीं बनी होती है, उसकी वजह से ज़मीनों में पानी आ जाता है और ज़मीनें बह जाती हैं। नुकसान तो काफ़ी सारा हुआ है, लेकिन 70 साल में एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ दलासे दी हैं उन लोगों को कि आपको नुकसान का फ़ायदा मिलेगा। रेवेन्यू पहुंचता है, रिपोर्ट बनाता है, उसके बाद वो फाइल ही नहीं दिखती है कहाँ गया। तो मैं उसी कंपनसेशन कोई नहीं मिलता है। आज भी अगर कोई घर गिरता है तो 10 या 15 हज़ार रुपये देने से उसका कोई वो नहीं होगा, क्योंकि घर आज छोटा से छोटा अगर कच्चा कोठा ही बनाओगे 5 लाख रुपए का बनता है। मैं गांव की बात करूंगा। आज गांव शिकारी से शुरू करूंगा। शिकारी देखो, आप चाना देखो, अब हसोद देखो, चाना देखो, दमनी देखो, बलमत कोट देखो, बगोदास जो सबसे एक लास्ट कोना है हिंदुस्तान का, मुझे लगता है जहाँ तक कि हिंदुस्तान का अगर देखा जाए तो लास्ट कोना वही है। फिर शेरगढ़ी देखो, मलीकोट देखो, बागनकोट, ठालकोट, कुंडरदान, तूली बन्ना, काला बन, ये बन्ना जितने भी एरिया है, केर चटाली तक जहाँ तक हमारी बॉर्डर है, बहुत बुरी हालत है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। वहाँ अगर कोई पब्लिक दरबार करवाए, कोई ऑफिसर आज तक कोई, मुझे लगता है वहाँ हमारे जो गोटा ब्रिज है उससे पार तहसीलदार भी नहीं गया कभी। एसडीएम साहब तो हमारे 2 साल से बैठे हुए हैं या 3 साल से, कितने एसडीएम आए लेकिन कभी वहाँ नहीं आए। अब ये समझ नहीं आती है कि ये लोग इग्नोर क्यों करते हैं इन लोगों को। क्या ये लोग हमें जब भी इलेक्शन या कोई भी चीज़ होती है ना, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव उठाता कि ये चीज़ हम करें, तो हमारी पब्लिक सबसे पहले आगे होती है योगदान देने के लिए, और हमारी पब्लिक पार्टिसिपेट भी करती है। वो कौन सा इलेक्शन है जिसमें हमारी पब्लिक ने पार्टिसिपेट नहीं किया? आकर हमारी पब्लिक को, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पब्लिक को इग्नोर किया जाता है। तो गरीब लोग हैं, पिछड़ा हुआ एरिया है, कहीं ना कहीं लोगों को मैं अपील करता हूँ एलजी साहब से भी, कि हम डीसी रियासी से भी अपील करता हूँ कि आप विज़िट कीजिए और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको नुकसान दीजिए। या आप एक काम कीजिए, आप जो सरपंचेस को एक जो आप फंड्स देते हो CDF के तहत, 14 FC हो गया, 15, इसी में से आप जिसका नुकसान हो रहा है उसको PMAY के डायरेक्ट जो अमाउंट में बैलेंस कर दो। जब तो PMAY का वेट करता रहेगा तब तक उसका वो कहाँ बैठेगा? टेंट के नीचे बैठेगा। तो कहीं ना कहीं एक सीधा रास्ता बनाओ जो गरीब लोगों को कहीं ना कहीं मदद हो पाए। अयान भाई, अगर बात हम करें PDD बिजली विभाग की और PHE विभाग की, तो अभी आप अपने गांव में किस तरह की स्थिति देख रहे हैं बिजली और पानी को लेकर? देखो, बिजली की बात करते हैं जी, तो पहले बिजली ठीक थी। अब 1 महीना 2 महीने से हमें इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। आज तो चलो बारिश का बहाना है, मौसम साफ़ होकर भी हमें बिजली प्रॉपरली नहीं मिलती है। और किराया पर्सनली अभी जो मीटर रीडिंग है वो भी नहीं होती, और किराया आ जाता 400-500 रुपया एक जो BPL लेने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं बिजली डिपार्टमेंट जो है हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है। गरीब लोग जो है वो कोई बंदा नहीं जिसका कनेक्शन नहीं है, गरीब लोग किराया भर रहे हैं मंथली, लेकिन बिजली हमें प्रॉपरली नहीं मिलती है। रात को 2 बजे आएगी, सुबह मर्जी आएगी, देंगे लाइट, नहीं आएगी नहीं देंगे, जब तक फ़ोन नहीं करेगा बंदा। यहाँ अगर हम बात करें, एक गांव की बात नहीं करते कि लाइट एक गांव में, यहाँ ग्रिड स्टेशन की बात है। देखो चसाना ब्लॉक जो है ये 26 पंचायतों का ब्लॉक है, इसमें ग्रिड स्टेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिसमें पीछे शेरगढ़ी, बगोदास, इन बलमत कोट तक जो है लाइट सप्लाई हो सकती है। लेकिन हमें दिक्कत यह है कि बग्गा में ग्रिड स्टेशन है, बग्गा में 24 घंटे लाइट अवेलेबल रहती है, लेकिन हम लोगों के लिए लाइट वहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें खिंच के 4 घंटे 5 घंटे लाइट मिलती है, जब ज़रूरत हो तब लाइट ही नहीं होती है, फ़ोन करवाने के बिना लाइट नहीं मिलती है। तो पीडीडी डिपार्टमेंट ने इतना ज़्यादा गंद मचा के रखा हुआ है, मैं क्या कहूँ आपको कि ऐसा डिपार्टमेंट ने कभी लाइफ में देखा भी नहीं। सिर्फ झूठ बोलने, AEE को फ़ोन करो जी अभी 2 मिनट में लाइट आएगी, 2 मिनट के बाद लाइट आएगी, उसके बाद चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है हमारे DC रियासी की, कि ये लोग, अगर DC रियासी ने इतना खींचा होता उन लोगों को, तो मुझे यहाँ मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं बोलता ये चीज़ें। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक पब्लिक का सरबराह हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरा एक हक है। पब्लिक मुझे फ़ोन करते हैं, हम अगर SDM को फ़ोन करेंगे वो फ़ोन नहीं पिक करता है, अगर हम किसी तहसीलदार को फ़ोन करेंगे वो कॉल पिक नहीं करता है, अगर हम DC को फ़ोन करें वो भी कॉल पिक नहीं करते। आखिर हम जाएंगे कहाँ? हमें फिर, अगर गवर्नमेंट ने पावरें दी हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स में पावरें दी हैं? क्या इन ऑफिसर लोगों को सिर्फ कागज़ों में ऑफिसर बनाया गया? क्या फील्ड पे ये नहीं जा सकते? क्या फील्ड पे ये काम नहीं करते? फील्ड पे ये ज़ीरो हैं ये लोग, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ TRP बनाने के लिए ये लोग बैठे। एक ही डिपार्टमेंट, देखो डिपार्टमेंट एक ही है जो वहाँ हेल्प करता है हमें, पुलिस डिपार्टमेंट है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम फ़ोन करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हाजिर होता है, चाहे वो पुलिस पोस्ट इंचार्ज हो, चाहे वो SHO हो, चाहे वो SDP हो, चाहे वो SP हो, हमारा फ़ोन पिक होता है और उस पर क्विकली एक्शन भी होता है। बाकी इस डिपार्टमेंट के बिना कोई डिपार्टमेंट हमारे साथ जो है वहाँ लॉकडाउन नहीं लगाता है, क्योंकि गरीब लोग हैं वहाँ, उन गरीब लोगों की सुनवाई कहीं नहीं है। मैं आता हूँ स्पेशली वहाँ से, यहाँ आके बाइट्स देता हूँ, क्यों कि उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करूँ जो गरीब लोग इस टाइम सफ़र कर रहे हैं। तो DC रियासी को भी देखना चाहिए। मैं उनसे दोबारा से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम भी एक पब्लिक के सर्वेंट हैं, हम पब्लिक के नौकर हैं, हमें पब्लिक ने मैंडेट दिया, हमारा फ़र्ज़ बनता है आप तक बात पहुँचाना। लेकिन हम कैसे पहुँचाएँ? जब हम ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते, हम आपको फ़ोन करते हैं कि हमें ये दिक्कत है, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर हम दिक्कत में हैं तो एक आम बंदा तो दिक्कत में होगा ही। एन भाई, जिस तरह से पानी बिजली की इतनी सारी समस्याएं हैं, या नरेगा का पैसा मिलने में लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही, तो हेल्थ सेक्टर की तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन होगी। तो हो सकता है मैं भी कुछ अच्छा हो। देखो जी, हेल्थ सेंटर की बात करें, हमारे लीडरों ने काम किया, लेकिन डॉक्टर नहीं ला पाए। वो बिल्डिंगें तो दे दी उन्होंने, वहाँ घोड़े भी बैठते हैं अंदर, उन बिल्डिंगों में घोड़े ही रहते हैं और घोड़ों के बिना कोई चीज़ नहीं है। यहाँ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये PHC बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। मैं गोटा की बात करूँ, वहाँ आयुर्वेदिक लगाए गए हैं। मोहर की बात करूँ तो एक BMO साहब के बिना, BMO साहब MBBS हैं, उनके बिना जो है सारे आयुर्वेदिक हैं। गुलाबगढ़ देवल की बात करूँ, PHC बहुत पुरानी बनी है, लेकिन आज भी वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। वो बिल्डिंग वहीं की वहीं है, और वहाँ भी एक मेडिकल असिस्टेंट लगाया हुआ, डॉक्टर आज तक है। बगोदास PHC की बात करें, कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल है। PHC बन्ना की बात करें, वहाँ भी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिकल का इशू है, तो तभी तो लोग मरते हैं बेचारे। एक अगर वहाँ है तो एक प्रेग्नेंट औरत को यहाँ पर आना पड़ता है, जम्मू शालीमार। अगर वहाँ डॉक्टर होते तो क्या ज़रूरत थी वहाँ से यहाँ एक गरीब बंदे को आके एम्बुलेंस करनी स्पेशल, फिर उसके बाद एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं मिलती है, स्पेशल गाड़ी की और प्राइवेट गाड़ी से यहाँ पर आया। तो कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। हमारे लीडरों का काम है सिर्फ वोट लेना, वोट बटोरना, और लीडरों का और कोई काम नहीं है वहाँ पर। लोगों को दिलासे देने। अभी ये इलेक्शन हो गया, दिलासे दिए, इसके बाद अब लोगों को बोल रहे हैं जब हमें पावरें मिलेंगे तब हम काम। जब आप पावरों में थे तब आपने लोगों के लिए क्या किया? लोगों को जवाब दो ना। जब आप पावरों में थे तो तब आपने क्या किया? वही लीडर आज लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहे। वोटों के दौरान तो वो रात दिन फ़ोन उठाते थे लोगों के। तो पब्लिक को है बेवकूफ़, दिलासे, ये झूठे देना,
लीडरों को छोड़ देना चाहिए, लीडरों को काम करना चाहिए। अगर लीडर है तो मेरे जैसा अगर कोई बंदा है, अगर वो लीडर्स लोग हैं वो क्यों नहीं आते मीडिया के ऊपर, इन लोगों के मसाइल जो हैं वो क्यों नहीं आगे आके बोलते हैं कि मीडिया के आगे ये बताएं कि हाँ हमें ये लोग दिक्कत हो रही है, हमें यहाँ दिक्कत हो रही है। वो लोग नहीं बताते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है हमें काफ़ी साल हो गए सियासत करते और सियासत कर रहे हैं उन गरीब लोगों के ऊपर। गरीब लोगों को जहाँ बोलते हैं डालो वोट, वो उसी साइड डाल देते हैं। तो बेवकूफ़ बना के रखा है हमारी जनता को। तो ये कमी कहीं ना कहीं लीडरशिप की है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कि वो और अच्छे से जो है कुछ काम जो है करके दिखाए? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट किया बहुत बार की, मैं फिर से अमर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग विज़िट कीजिए, गांव में विज़िट कीजिए, पंचायत में विज़िट कीजिए, देखिए इन लोगों की हालत क्या है, इन लोगों की क्या बिल्डिंग्स प्रॉपरली बनी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, क्या गवर्नमेंट के काम, अगर हम सरपंच हैं, हम 14F का काम करवा रहे हैं, हम जी आओ आप देखो ज़रा वो काम ग्राउंड पे है भी, हम ऐसे ही पेमेंटें निकलवा रहे हैं, ग्राउंड पे देखो आके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद मैं DC रियासी से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो, उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ मैम आप भी थोड़ा उन पिछड़े हुए एरियाज़ को देखिए जहाँ के लोग आपको उम्मीद से फ़ोन करते हैं कि इंदू कन्वल चीफ जो हमारे DC हैं वो फोरली काम करते हैं फ़ोन पे, लेकिन पहले करते थे, हम नहीं कहते, लेकिन अब किसी का फ़ोन पिक नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है। तो मैं पब्लिक से यही मैसेज पब्लिक को है मेरा कि आप कोऑपरेट कीजिए और अगर एक यूनिटी बड़ी चीज़ है, आप यूनिटी में आइए और अच्छे से अच्छे किसी ऐसे शख्स को ढूंढिए जो शख्स आपके लिए काम कर पाए, जो आपके लिए एक एग्जाम्पल खड़ा रहे, जो आपकी आवाज़ को बहुत दूर तक पहुँचे, जहाँ आपका कोई किसी प्रोटोकॉल के अंदर या किसी लिस्ट के अंदर या किसी फाइल्स के अंदर आपके नाम भी आपके एरिया के इम्प्लीमेंट्स हों। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको लोगों ने चुन के इसलिए तो भेजा था कि आप उनके काम करें। देखो, मेरे जो पंचायत के काम है ना, पंचायत में जो काम हमारे से हो रहे हैं, जो सरपंचेस के पावरें हमें नाम की हैं, हमें DDO पावर से तो वो नाम की हैं, हमें डोंगर लगाना चलो पेमेंट कर दी, हम जो MG नरेगा का काम करें, बाकी हम जो काम करें हमें तो SDM ही फ़ोन नहीं उठाता है, एक ही मैं हूँ जो ऑफिसर्स को फ़ोन करता है। बाकी सरपंच हमारे जो हैं उनको अवेयरनेस भी इतनी नहीं है, सादे लोग हैं, तो वो उनकी कोशिश यही रहती है कि हम तहसीलदार को फ़ोन, वहाँ का जो चसाना ब्लॉक की बात करें तो तहसील चसाना का तहसीलदार बहुत ग्रेट इंसान है और अच्छा काम भी करता है, लोगों की आवाज़ को भी सुनता है और उन्हें परवाह भी है कि लोगों की, ये गरीब लोग हैं, मैं दूर से जम्मू से आया हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अच्छा करते हैं। फिर ACD रियासी की बात करें, बहुत अच्छा कोऑपरेट भी करते हैं हम लोगों के साथ। ACD रियासी फ़ोन पे हमारा काम करते हैं, तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, उनके काम को भी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग तो बैठे हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट से सर वो काम नहीं होगा। जिस डिपार्टमेंट की हमें ज़रूरत, जैसे रेवेन्यू हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहर हो गया, SDM की बात करें तो सारा उसी के पास होता है। जब वही किसी की चीज़ मजबूरी, हम लीडर लोग जो हम लोकल बॉडीज़ हैं, हमें अगर पावरें दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, तो हम उस सेंट्रल गवर्नमेंट की पावरों का कोई फ़ायदा तो उठाएं। जब उसका फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, हमें फिर चीखने की क्या ज़रूरत है? मीडिया के सामने आके मैं डेली चीखता हूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमारे लोगों को, मैं यहाँ बोलता हूँ, हफ्ते के बाद जाके वो काम होना शुरू हो, उसके बाद हफ्ते के बाद फिर जाके ठप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, अब हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सारे सरपंच एक यूनिटी बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे, जिस यूनियन के साथ हम जाके कहीं LG साहब को मिलेंगे कि हमारे ये दिक्कतें आ रही, पंचायत घर नहीं है हमारे, हमें लोगों के घरों में बैठना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो तभी हम लोग बोलते हैं, ना लाइट से, जहाँ ग्रिड से, ना ट्रांसफार्मर से, एक ट्रांसफार्मर पे 5-5 मोहल्ले चल रहे हैं, 6-6 वार्ड्स चल रही हैं, तो कैसे चलेगा, कैसे होगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो हमें इग्नोर कर ही रही है। जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अयान मलिक साहब, जो कि सरपंच है चसाना विलेज से, डिस्ट्रिक्ट रियासी से, और ये ग्राउंड रियलिटी है। इस यूथ को जो है वहाँ के लोगों ने चुन के भेजा था कि ये हमारा जो गांव है इसकी डेवलपमेंट करेंगे, हमारे विलेज की डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो है असमर्थ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कोशिशें जो हैं इनकी द्वारा जो लगातार की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह के दावे किए गए थे, पावर्स देने की बात की गई थी सरपंचेस को, पंचेस को, उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। ग्राउंड रियलिटी जो है, पानी की दिक्कत आ रही है लोगों को, बिजली की दिक्कत आ रही है, नरेगा का पैसा निकालने में दिक्कत आ रही है, काफ़ी सारी परेशानियों का जो है गाँव में लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आता समय ही बता पाएगा कि कितनी तब्दीलियां जो हैं वो देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर
यूनियन टेरिटरी में। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।